आपका नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि है, सृष्टि महरूलिया। ओके। आप और आपकी फैमिली कितने साल से दिल्ली में है? मैं और मेरी फैमिली लगभग 20 से 25 सालों से दिल्ली में है। अच्छा, इसके पहले आप लोग कहाँ थे? इससे पहले हम लोग कैलकाटा रहते थे। अच्छा, तो उसके आपका बाद ओरिजिन्स कहाँ से? हमारा ओरिजिन मेनली मुजफ्फरनगर से है, मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से। तो आपके फादर मुजफ्फरनगर छोड़ के कलकत्ता क्यों आए? मुजफ्फरनगर में तो फिर भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी थी थोड़ा सा बाहर निकलने का। हम तो बिल्कुल उससे भी पिछड़े एक सालाखेड़ी नाम के गांव से बिलोंग करते हैं, और फिर उसके बाद दादाजी की जो नौकरी थी वो कैलकाटा में थी। कैलकाटा में भी ये देखा गया, मतलब जैसे जैसे पापा बड़े हुए, कि वहाँ भी नौकरियाँ कम थी उस टाइम पर, सन 1990 के आसपास। तो इसलिए पापा को ऐसा लगा कि दिल्ली जैसे अभी नया नया मेट्रोपॉलिटिशन सिटी है, तो कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो इसलिए वो यहाँ पर मूव ऑन कर गए। तो आपके मम्मी पापा अभी क्या करते हैं? मेरे पापा अभी एमसीडी में ही, दिल्ली नगर निगम में ही सफाई कर्मी की नौकरी कर रहे हैं, और मेरी मम्मी जो है वो घर पे सिलाई का काम करती हैं, अच्छा। छोटा बुटीक है। तो आपने अभी जो हाथरस केस हुआ है, जहाँ पे मनीषा वाल्मीकि का रेप और मर्डर हुआ है, आप ये केस फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल हम ये केस फॉलो कर रहे तो इसको रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहा है, आपको ये कहाँ से मिलता है मेनली? हैं। मेनली तो टीवी भी हम लोग देखते हैं, बट टीवी में मोस्ट रिलेवेंट या फिर इतनी ज़्यादा फास्ट न्यूज़ नहीं आती जितना फास्ट न्यूज़ सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा मिलती है। और रिलाई भी हम लोग सोशल मीडिया पे अब ज़्यादा करने लगे हैं रेदर देन न्यूज़ चैनल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि उसमें मोस्टली मेन टाइम पे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सास बहू वाले टाइप चीज़ें आ रही होती है न्यूज़ चैनल्स पे भी, जो कि न्यूज़ चैनल्स तो नेशनल टीवी पे भी ऐसी ऐसी न्यूज़ कभी आती हैं, जैसे अभी 2 महीने से रिया का केस है। फिर एक ही चीज़, पब्लिक को भी तो कुछ नया चाहिए ना। जो भी अपडेट एकदम नया होता है वो सोशल मीडिया पे पहले मिलता है, कि अभी उसको जो भी हथरस वाला केस था उसके बारे में पहले नए अपडेट सबसे पहले सोशल मीडिया पे मिलता है रादर देन न्यूज़ चैनल्स। तो न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह से हाथरस केस को वो दिखा रहे हैं, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? न्यूज़ चैनल्स में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता न्यूज़ चैनल्स को कि सच में परवाह है कि हथरस वाली जो लड़की है उसको न्याय मिले। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर टीआरपी के लिए जा रहे हैं, अच्छा। टीआरपी के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि और ऐसा कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स भी नहीं दिखाते वो लोग कि एकदम रियल फैक्ट क्या है। जैसे बीजेपी का एक लीडर है, उसने बहुत कुछ बोला, कुछ कुछ ऊट पटांग, वो तो कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया, हमें तो वो सोशल मीडिया से पता चला तब। और एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और जबकि उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो छूते भी नहीं हैं, ओके। तो इसलिए। आप कुछ बोल रहे थे ना जर्नलिस्ट के कास्ट के बारे में कि हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी है कि अब लोग बोलते हैं, इवन इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं कि कास्टिज्म नहीं है। हम लोगों ने एक्चुअली पहले केस हुआ था प्रियंका रेड्डी का हैदराबाद में, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, हैदराबाद में एक केस हुआ था। उसके ऊपर जब लोगों ने सबने हम भी थे, ठीक है, हम बेसिकली हम लोग दलित्स हैं, हमने भी पूरा पूरा साथ में आके हम लोगों ने प्ले किया, स्ट्रीट प्ले किया, हमने कैंडल मार्च करी उसके साथ में, जबकि उस टाइम पे हमारे साथ में हमारे सारे मिली जुली कास्ट के यूथ थे। लेकिन इस केस में मैंने क्या देखा, मेरे खुद के ही फ्रेंड्स जो थे, देवर लाइक कि इसमें कास्टिज्म जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे खुल के आगे, इसीलिए हम प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे। हमने पूछा कि यार आप लोग अब क्यों नहीं चल रहे हो, हम तो दूसरे केसेस में तो हम आपके साथ में खड़े रहते थे, तो अब आप क्यों नहीं चल रहे हो हमारे साथ इस वाले केस में। देवर लाइक क्योंकि कास्टिज्म जोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों जोड़ रहे हैं, कि मैंने कहा क्योंकि कास्टिज्म का केस है इसीलिए जुड़ रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे देख लो, एक जो दूसरी पत्रकारिता है, कोई दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है लोगों ने कि अब हम दलित आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ कि कास्टिज्म का केस है, तो वो लोग नहीं दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो देखो हमारी ब्राह्मण पुत्रियां या फिर हमारी क्षत्रिय बेटियां एक दलित को
न्याय दिलाने के लिए 3-4 दिनों से वहाँ पे पड़ी हुई हैं। मतलब ये क्या बात हुई? ये तो कुछ तुक नहीं हुआ ना बोलने का। इनफैक्ट ये ट्विटर जैसे उन पे आ रही हैं चीज़ें सोशल मीडिया पे। तो और फिर आप लोग बोल रहे हो कि कास्टिज्म नहीं है। ये तो कास्टिज्म आप दिखा रहे हो ना कि दलित को न्याय दिलाने के लिए हमारी ब्राह्मण पुत्रियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये तो कोई बात नहीं होती है। वो लोग भी तो अपने टीआरपी के लिए जा रहे हैं। तो आप ये कौन से चैनल लिखे है, आपको पता है? हाँ, ये आई एबीपी न्यूज़ हो गया, जी हो गया, ये सब लोग आज मतलब जो भी चैनल्स है ये साफ बोल रहे हैं हमारी बेटियां वहाँ जाके पढ़ी हैं। तो आपको अगर हम व्यूअर्स को आर्ग्यूमेंट करना है कि ये कास्ट का मैटर है, तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल सी बात है। आप देखो दूसरे केसेस होते हैं। निर्भया में भी पूरा देश एक रात में सामने आ गया था। सबने एक साथ कैंडल मार्च करी थी। ये तो सिंपल सी बात है ना। और हमारे साथ तो अब ऐसा हो रहा है कि दलित को भी आपने देखा होगा हाथरस में लाठी चार्ज कर दे रहे हैं। हर कुछ घंटों बाद न्यूज़ आ रही है कि लाठी चार्ज। डेमोक्रेसी किस बात की हुई अगर हमारे पास विरोध करने का भी अधिकार नहीं है? तो अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो इनका ये हो रहा है कि आप मुद्दे को बढ़ा रहे हो। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो ये दिखा दिया था कि या कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आ रहे थे, बोल रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ हत्या की केस है। और बोल रहे हैं कि सिर्फ हत्या की गई है, उसकी कमर तोड़ दी गई है, जीभ काट दी गई है, सिर्फ हत्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को ये बात भी कैसे हजम हो रही है सिर्फ कि ये हत्या है। हत्या भी है तो क्यों है? क्या मतलब कैसे आप ऐसे बोल सकते हो ना? तब झूठी दिखा कितना कंट्रोवर्सी हो रही है इस केस पे। दूसरे केसेस में तो कह ही सकते हैं ना कि इस साफ दिख रहा है सबको कि पूरा देश एक नहीं है। यूथ भी एक साथ नहीं आने को तैयार हो रहा है, तो साफ दिख रहा है कि कास्टिज्म का केस है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सोनिया विहार में प्रोटेस्ट किया था, तो कितने लोग आए थे? कितना? सोनिया विहार में हमने हमारी कास्ट के लोग थे और कोई नहीं था। बल्कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो एरिया ऐसा है कि मिले जुले लोग सब रहते हैं यहाँ पे। पर जब हमने प्रोटेस्ट की बात आई, जब हमने कैंडल मार्च करा, तो सिर्फ हमारे ही लोग थे। आपके लोग मतलब दलित या सिर्फ दलित थे, कोई अपर कास्ट नहीं आया? कोई अपर कास्ट नहीं आया। और सिर्फ वाल्मीकि दलित थे, कोई अपर कास्ट नहीं था। तो जो नॉन वाल्मीकि दलित वो भी नहीं आए? नॉन वाल्मीकि दलित तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, जैसे कि तेली हो गए, चमार हो गए। हाँ, एक्चुअली हाँ, नॉन वाल्मीकि दलित भी हैं पर वो खुल के सामने आते ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग अपर कास्ट है। यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करा जाता है कि मतलब हम लोग थोड़ा ऊंची कास्ट से हैं। और क्योंकि एक्चुअली मनीषा वाल्मीकि नाम रिवील हो गया ना, तो एक लोगों को एक वो हो गया कि अब वाल्मीकि लोग ही इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब ऐसा ज्यादातर देखा जा रहा है भाई। और जगह पर तो है कि और लोग भी सब दलित साथ में आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ पर तो सिर्फ वाल्मीकि दलित ही आए सामने। अच्छा, तो आप तो खुद एक दलित, you're a दलित वुमन, you're a स्टूडेंट, तो यहाँ दिल्ली में आपका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा है ऑफ कास्टिज्म? मैं जिस सिटी से स्टडीज़ करी, मैंने स्कूलिंग जिस सिटी से करी वो सिटी बहुत अच्छी थी। वहाँ पर वो कहते हैं ना स्कूलिंग टाइम तक तो आपका स्पून फीडिंग होता है तो पता नहीं चलता कुछ भी। लेकिन आफ्टर स्कूल आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और दलित बच्चे स्पेशली जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं या फिर जो ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि बाहर जाके दलित के साथ में क्या बिहेवियर मतलब लोगों का रहता है या कैसा उनका नज़रिया होता है। तो ड्यू में जब मैं एडमिशन के लिए दिल्ली आई, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने जहाँ पर अपने साथ में थोड़ा सा भेदभाव कह सकते हैं या फिर मैंने दलित वाली भावना को महसूस करा अपने साथ में कि लोगों ने जैसा बिहेव करा। तो वो था जब मैं एडमिशन के लिए मैं कॉलेज की लाइन में लगी थी। मेरे पापा मुझे रोज़ सुबह ले जाके छोड़ देते थे कि जैसे कॉलेजेस में तो बहुत समय लग जाता है एडमिशन के लिए, रोज़ आपको जाना होता है। तो मेरिट थी 76% पे।
मेरिट थी